मेरे लिए फेवरेबल नहीं थी, लेकिन मेरा जो रिएक्शन था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरी क्रिएशन था, मेरी चॉइस था. लाइफ इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस वाज द लाइन यू रेड आउट फॉर अस. बच्चा पास हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी. बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, आई विल बी हैप्पी. करियर अच्छा होगा, आई विल बी हैप्पी. प्रोफेशन में सक्सेस, आई विल बी हैप्पी. कोई मुझसे प्यार से बात करेगा, आई विल बी हैप्पी. कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा, आई विल बी हैप्पी. Which way is the equation flowing? From outside to in. वो होगा तो आई विल बी हैप्पी. तो पावरफुल कौन? सिचुएशन एंड पीपल. मी टोटली डिपेंडेंट ऑन इट. बाय बर्थ मतलब किस पर डिपेंडेंट है? 10 people. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये. किसने मैन्युफैक्चर किया? अरे अगर एक गाड़ी अभी आप पहले ये सिचुएशन में बताओ कि 10 लोग हैं हम यहाँ पर. बाय बर्थ एक आदमी का नेचर है कि ज्यादा चिल्लाएगा दर्द में, ठीक, एक बच्चा कम. तो परफेक्ट, एक्सेप्टेड इवन इफ वी से इट्स बाय बर्थ. हाँ, बट बाय बर्थ किसका नेचर है? मतलब फिर जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंडेंट है? लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग. इट्स अबाउट डूइंग, बीइंग एंड बिकमिंग. जैसे आपका बीइंग ब्लिस. It's about the choices you've just made and the ones you are about to make. It's about the things you choose to say today. It's about the things you choose to say today. It's about what you're going to do after you finish reading this. Beautiful. Now let me ask myself, do I agree? हाँ, वो चॉइसेस की बात कर रहा है, वहां तो मैं एग्री नहीं करूंगा. लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग और विशिंग. एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एम्बिशन नहीं होगा. होप नहीं करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है. और विश नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी तो निरस हो जाएगी. जब हम कहते हैं एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग, मतलब ये होगा तो, ये होना चाहिए, ये हो जाए मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा. एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग. तीनों की वजह से तो मैं आज जिंदा हूँ. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक्टर बन जाऊं, मैंने होप किया था कि मुझे प्रकाश मेहरा वो फिल्म दे दे लावारिस, और मैंने विश किया था कि वो चले. तो मेरी तो जिंदगी इसी पे, और आप बोल रहे हैं कि ये चीजें तीनों. एंड चॉइस आपने क्या की थी उसमें? चॉइस की थी, घर बार छोड़ के भागा था, इस काम के पीछे लगा था. दैट इज द चॉइस. मेहनत की थी, इस फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा, 2 साल एक्सपेक्टिंग, घर से दूर रहा. एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग, जो 3 शब्द उन्होंने बताए, इसका मतलब ये होगा तो आई विल गेट सक्सेस, ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, ये हो जाना चाहिए मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा. डिड यू जस्ट कीप वेटिंग, एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग? This does not mean कि आप इस पे काम ही नहीं करोगे, खाली होप करके बैठ के मंत्र पढ़ोगे. अब दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है? मेहनत तो अपनी जगह थी. मेहनत अपनी जगह थी. क्या बनने के लिए मेहनत थी? एक्टर बनने के लिए. तो एक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. जस्ट बाय एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग नहीं बनेंगे. चूजिंग टू बिकम, यू हैव चोजन टू बिकम. आपने उस पे मेहनत की है. अच्छा, एक्टर बनना था तो मेहनत भी किस चीज पे करनी पड़ेगी? उसी पे करनी पड़ेगी ना, उसी फील्ड में करनी पड़ेगी. ये भी नहीं हो सकता था कि मेहनत किसी और फील्ड में करें एंड बन जाए एक्टर. ये भी नहीं हो सकता था. जो चाहिए, जो बनना है, तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी? वहां करनी पड़ेगी. खुशी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, सो व्हाट डू आई वॉन्ट टू बिकम? आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी बीइंग ना. तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी? ऑन बीइंग हैप्पी. पॉइंट बहुत अच्छा बोला. जैसे सिस्टम मुझे किसी ने बोला था कि अभी आप बॉम्बे जाओगे एक्टर बनने, तो खाना पीने के लिए तकलीफ हो जाएगी, तो आप ऐसे करो, टेक्नीशियन बन जाओ, मतलब किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, साथ में सेट पे भी सबसे दोस्ती हो जाएगी, मंथली इनकम भी हो जाएगी, साथ साथ एक्टिंग के लिए रोल्स भी ढूंढते रहना. मैंने बोला ये बन जाऊंगा तो वो कैसे बनूंगा? फिर उन्होंने कहा कि फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ. तो वहाँ फॉर्म में लिखा था फिल्म इंस्टीट्यूट में कि अगर आपको एक्टिंग कोर्स में सीट नहीं मिलेगी तो आप डायरेक्शन में जाओ, आप फोटोग्राफी में जाओ, एडिटिंग में जाओ. मतलब इतने सारे कोर्सेज थे, ऑप्शंस थे. तो मैंने सारे ऑप्शन काटे, एक्टिंग और नथिंग एल्स. परफेक्ट. परफेक्ट. जीवन का लक्ष्य, क्लैरिटी,
व्हाट डू आई वांट टू बी एक था। वहां क्यों थी और दूसरी जगह क्यों नहीं थी? जीने में क्यों नहीं थी? बिहेवियर में नहीं थी? बाकी चीजों में बट नहीं द थी? पॉइंट इज जहां क्लैरिटी थी, अटेंशन दिया, एनर्जी वेंट देयर, रिजल्ट मिल गया। अब यही कोई और भी कहेगा हाँ मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी बनना है एक्टर, लेकिन उतनी डिटर्मिनेशन, उतनी अटेंशन, उतनी एनर्जी अगर उसमें नहीं देंगे तो वो नहीं बनेगा। मेरे क्लास में 1974 में टीचर ने एक लाइन बोली थी, आप लोग सभी एक्टर बनने आए हो, लेकिन जिसको 99.9 भी मोटिवेशन है वो नहीं बन पाएगा। ही सेड आई वांट 100% मोटिवेशन, जिसका होगा वही जाके एक्टर बनेगा। परफेक्ट। और एडमिशन से पहले किसी ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कहा कि हमारी जात वाला गांव वाला है वहाँ का प्रिंसिपल उस टाइम पे, मैं उसके नाम चिट्ठी लिख दूंगा। तो फिर मैंने कहा अगर उस चिट्ठी के बेसिस पे मुझे मिल जाए एडमिशन, सिर्फ 8 स्टूडेंट लेते थे हजारों में से, लाखों में से, तो मैं जिंदगी भर यही सोचूंगा कि मैं तो टैलेंटेड नहीं हूँ। राइट। तो इतनी क्लैरिटी तब थी, क्लैरिटी इसी चीज में थी, फील्ड में। परफेक्ट ना, बट उसी इक्वेशन को भी दूसरी फील्ड में भी लगा सकते हैं ना। इक्वेशन राइट होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, ये आप जो इतने एपिसोड से बात कर रही, इन चीजों में उतने परसेंट का 10% भी नहीं है। बट कोई बात नहीं, और 10% इच्छा भी नहीं होती मेहनत करके। उसी इक्वेशन को अब लगा देते हैं इधर, उसी इक्वेशन को कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ खुशी के लिए, मेरी अपनी विल पावर है, आई विल बी हैप्पी। मैं सिफारिश से थोड़ी खुश होऊंगा फिर। इफ आई वांट टू बी हैप्पी, देन वेयर डज माय कंप्लीट अटेंशन फोकस हैज टू गो? दैट्स सिफारिश से मुझे सीट मिलती, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो रहता। एग्जैक्टली। कि यार शायद मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। मेरी विल पावर क्या हो गई? कितनी हजारों गुना बढ़ी, कितना कॉन्फिडेंस ये बढ़ा। ही जब हम अपनी खुशी के लिए भी कर लेंगे कि मेरी खुशी सिचुएशंस पर नहीं डिपेंडेंट है, मेरी खुशी अचीवमेंट्स पर नहीं डिपेंडेंट है। जिस दिन मुझे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मेरी खुशी मेरी अपनी अर्निंग है, मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी कमाई है, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ फियर कि मेरे जीवन में क्या आने वाला है, कुछ भी आए, कोई भी परिस्थिति आने वाला है, कॉन्फिडेंस है that I will always अभी तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन सच में पूछो तो इधर या मैं जीरो हूँ। नहीं, अब इक्वेशन बहुत क्लियर है, इस इक्वेशन को अब उधर लगा देना किसी भी चीज पर जहां। दैट्स व्हाई इट सेज, मुझे क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है जो आप बोल रहे हो कि मेरे बार बार हाँ ये तो ठीक है लेकिन वहां कैसे लगाऊं, मेरे मन में यही आ रहा है। रियल लाइफ में प्रैक्टिकल बात तो नहीं बोल रही सिस्टर। ये आपने एक बहुत ब्यूटीफुल जो थॉट पढ़ी है ना अभी, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग। क्योंकि ये एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग जब है तो सारी पावर किसको दे दी? दूसरे को, किसी दूसरे को, सिचुएशन को। मुझे पावर दे दी तो मैं हो गया कमजोर। एब्सोल्युटली। डिपेंडेंसी, जहां डिपेंडेंसी आएगी वहां फियर आएगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं। अब सेकेंड लाइन इट सेज इट इज अबाउट डूइंग, बीइंग एंड बिकमिंग। It's Can you explain these 3 words? See the 3 words. Expecting, hoping, wishing. ये तो आपने बताया। पावर कहाँ गई? बाहर। दूसरे के हाथ में। डिपेंडेंसी किस पर गई? नहीं, परिस्थिति। साथ ये बोलना जरूरी है सिस्टर, पावर गई और मैं कमजोर हुआ। नेचुरली ना, अगर मैंने आपको पावर दी, अगर जैसे आपने पिछली बार कहा शूटिंग ही नहीं हुई सारा दिन तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा ही ना, विच मीन्स मैंने पावर किसको दे दी? शूटिंग के होने पर, परिस्थिति को, सिचुएशन को। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू सी बिकॉज वी आर डूइंग इट एवरी डे। हम पावर किसको दे रहे हैं? इवन व्हेन आई लीव माय हाउस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आई एम होपिंग देयर विल बी नो ट्रैफिक जैम ऑन द रोड। मैंने पावर किसको दे दी? क्योंकि अगर ट्रैफिक जैम होगा, मैं लेट तो पहुंचूंगी इज वन पार्ट ऑफ द थिंग, लेकिन ट्रैफिक जैम होगा, आई गेट इरिटेटेड। मेरे पास अपनी पावर नहीं है। मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है? सिचुएशंस और लोगों के ऊपर। दैट इज एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग। दूसरी लाइन, डूइंग, बीइंग एंड बिकमिंग। ये तीनों फैकल्टीज किसकी है? मेरी है। इट्स अबाउट चॉइस। घूम घूम पे मेरे पे आ जाते हो। है ही सारा खेल वहां। अगर मैंने कहा ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक से बात करेंगे, आप तो ब्लेम करने का मौका ही नहीं दोगे क्या मुझे किसी को? ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन ही नहीं वर्क करती है। बच्चा पास हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी। बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, आई विल बी हैप्पी।
करियर अच्छा होगा, आई विल बी हैप्पी। प्रोफेशन में सक्सेस, आई विल बी हैप्पी। कोई मुझसे प्यार से बात करेगा, आई विल बी हैप्पी। कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा, आई विल बी हैप्पी। विच वे इज द इक्वेशन फ्लोइंग? फ्रॉम आउटसाइड टू इन। वो होगा तो आई विल बी हैप्पी। तो पावरफुल कौन? सिचुएशन एंड पीपल। मी totally dependent on it. Here it comes expecting, hoping and wishing, because now I'm only expecting, hoping and wishing that everything outside should be nice. Because Then when I will be nice. then I will be happy. अगर शूटिंग पूरा दिन अच्छी चलती तो मैं खुश होता, लेकिन शूटिंग हुई नहीं ठीक से, तो how can I be happy? Which means my बचपन happiness. से तो यही सुन रहे, घर में परिवार शांत रखेगा तो बाहर भी शांत रहेंगे, घर में अच्छा रहेगा तो बाहर भी अच्छा रहेगा। और उससे भी जब हम छोटे थे, जब गिर के रोते थे तो माँ बाप बोलते थे चींटी नहीं गड़बड़ की, चींटी को मारते, माँ टेबल ने लगाया मार के, चलो टेबल को 2 थप्पड़ मार के, टेबल तो कितने गंदे है, सुरेश को ऐसा किया तो चलो हम लोग खुश हो जाते। क्या सिखाया? हमको यही सिखाया कि इसकी वजह से हुआ ना, तो टेबल की वजह से तो तुमको चोट आई, चलो टेबल पे को मारो। It was not taught to us only right from the beginning. हमें सिखाई ही नहीं गई ये बात। तो पसंद भी तो आती थी, सिखाई नहीं सिखाई, क्योंकि उस हमेशा उम्र में भी ब्लेम करना तो पसंद आएगा। हमारी इक्वेशन क्या बन गई जीवन की? सिचुएशन क्रिएट्स माय स्टेट ऑफ माइंड। परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को क्रिएट करता है, एंड वी लिव्ड आवर लाइफ लाइक दिस। That's why those 3 words are very beautiful. Expecting, hoping, wishing for situations to be nice, for people to be मैं nice. आपको एक बात बोलूं, I mean, I don't want to be pessimistic, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपकी अगेंस्ट बोल रहा हूँ। चलते चलते हमारा एक्सीडेंट हो गया था। अब इतनी बुरी परिस्थिति, हाथ में मेरे भाई की डेड बॉडी है, क्या परिस्थिति अच्छी लगती है क्या? आप कैसे बोल सकते हो ये बात? राइट। सारी कौन सी जिंदगी, किसका जीवन परिस्थिति पे डिपेंड नहीं है? परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने कहा एक्सीडेंट हो गया, और परिस्थिति का इफेक्ट सबको होता है। परिस्थिति का इफेक्ट हर एक पर होता है। लेट्स लुक एट इट हाइपोथेटिकली। अभी जैसे आपने कहा, एक सिचुएशन, हम 10 लोगों पर आ जाए यहाँ पर, एक ही परिस्थिति, इवन लेट्स से कि शूटिंग नहीं हो रही थी, ये भी तो एक सिचुएशन ही थी, और हम हर एक का रिएक्शन अलग अलग, यही बोलना है आप चाह रहे हैं ना? बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। परिस्थिति का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है जब परिस्थिति एक होगी और परिस्थिति का इफेक्ट हमारे ऊपर होगा, तो हर एक का रिएक्शन कैसा होना चाहिए फिर? आपने एक बार ये बोला था एक इंग्लिश एपिसोड में कि हर इंसान अलग अलग टाइप का होता है, एक ही तरह के सब लोग हो जाएंगे तो दुनिया में क्या मजा आएगा। परफेक्ट। तो हर एक का रिएक्शन अलग अलग होगा। वो तो लिखा बाय बर्थ है। हाँ, अच्छा, बाय बर्थ मतलब किस पर डिपेंडेंट है? 10 people। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये। किसने मैन्युफैक्चर किया? अरे अगर एक गाड़ी नहीं, अभी आप पहले ये सिचुएशन में बताओ कि 10 लोग हैं हम यहाँ पर। बाय बर्थ एक आदमी का नेचर है कि ज्यादा चिल्लाएगा दर्द में, ठीक, एक बच्चा कम, तो परफेक्ट, एक्सेप्टेड, इवन इफ वी से इट्स बाय बर्थ। हाँ, बट बाय बर्थ किसका नेचर है? मतलब फिर जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंडेंट है? मेरे ऊपर, नेचर, मेरे नेचर पे। बस फिनिश्ड, दैट्स इट। मैं नेचर नहीं हूँ ना। मेरी नेचर पर है ना। हाँ, नेचर भी तो मुझे मिला ना। किसकी नेचर पर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी नेचर पे, मेरे बाबा से मिला नेचर, मैं फाइनली ब्लेम करूंगा ऊपर वाले को, उसने मुझे ये दिया। फिर मैं ब्लेम करूंगा मेरे मंथ को कि मैं सैजिटेरियन हूँ, मैं दिसंबर में मेरी बर्थ है, तो वो मेरा नेचर है। अपने ऊपर तो अभी भी नहीं आने दूंगा मैं। पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि मेरी नेचर से रिएक्शन है। ठीक है, इतना ले तो सिचुएशन पर ब्लेम करना बंद करें। ठीक है, नहीं, पहले एक एक इक्वेशन को चेक कर ले, फिर नेचर के बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, परिस्थिति आई, मैं ज्यादा चिल्लाया, हाँ, कोई कम। हम 10 लोग हैं यहाँ पे, मुझे ज्यादा गुस्सा सभी सुबह एक ही टाइम पर उठे थे, सभी उतने ही थके हुए हैं, सभी के लिए सिचुएशन सेम थी, लेकिन सभी उतने नहीं थकते ना। जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा थकता है, तो जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो ज्यादा थकता है, जो जिसको ब्लड प्रेशर हाई होता है वो ज्यादा चिढ़ता है। तो सभी कैसे हो गए? अच्छा, ये हाई ब्लड प्रेशर भी क्यों हुआ उसको? सोच के। सो फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई? नेचर। अभी भी अगर हम कहेंगे, सिर्फ इस टाइम भी, इवन इफ आई एम द वन हु रिएक्टेड द मोस्ट, लेट्स से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ गया आज सारा दिन में, लेकिन अभी भी अगर मैं सिर्फ इतना एक्सेप्ट कर लूं और रियलाइज कर लूं, सिचुएशन थी मेरे लिए फेवरेबल नहीं थी, लेकिन मेरा जो रिएक्शन था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरी क्रिएशन था, मेरी चॉइस था।
Life is about making choices was the line you read out for us. सिस्टर, ऐसा लगेगा कि मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूँ, पर एक बात बताओ, 1 सेकंड में मेरे ऊपर पत्थर गिरा, आधे सेकंड में मैं चूज भी कर लिया कि चिल्ला करोगे, ऊ करोगे, टी करोगे, टा करोगे, मैंने आधे सेकंड में चॉइस कर ली, मेरी चॉइस। ये जो चॉइसेस हमारी बन रही है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो बन रहा है, वो आज नहीं बना है ना, बचपन से परिस्थिति आई ना हमारे सामने। हर बार लेट्स से अगर मेरे अंदर गुस्से का संस्कार, नेचर, आपने कहा माय नेचर, लेट्स से मेरे अंदर बाय बर्थ है ये गुस्से की नेचर, फिर आपने कहा फैमिली से मिली, लेट्स से मुझे गुस्से की नेचर फैमिली से मिल गई, फिर लेट्स से मेरे सामने सिचुएशंस भी बहुत अच्छी नहीं आई, जीवन में चैलेंजेस जरा ज्यादा आते गए मेरे लाइफ में, और हर बार मैंने जो चॉइस की ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस, वो उस गुस्से की नेचर से थी। तो वो जो मेरी गुस्से की नेचर है, वो डे बाय डे क्या होती गई, पक्की होती गई, रीइंफोर्स्ड। मैंने बार बार उसको यूज किया, बार बार उसको यूज किया, बार बार उसको यूज किया। जब हम कहते हैं मेरी नेचर, विच मीन्स इट्स बिकम माई वे ऑफ लिविंग, इट्स बिकम, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, वंस आई से इट्स बिकम माई नेचर, हम उसको चूज नहीं करते हैं, वो अपने आप हमारे जीवन जीने के तरीके में आ जाती है। अब जब आज शूटिंग नहीं हुई, तो आई विल रिस्पॉन्ड थ्रू माई नेचर, आई डोंट इवन रियलाइज दैट आई एम मेकिंग अ चॉइस। लेकिन आज अगर आप डिसाइड करें, लेट्स से आप एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं आज कि अगर अब इसके बाद शूटिंग नहीं ठीक हुई या कोई और दूसरे चैलेंजेस आ गए सामने, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड चाहे कुछ भी हो जाए, आज एक दिन के लिए सिर्फ, आज मैं गुस्से के बजाय कोई और चॉइस कर लेता हूँ। जैसे कि मंगलवार को मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता हूँ, चाहे शादी भी हो, पार्टी हो, भाई का बर्थडे हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, नहीं खाए, ऐसे मतलब। हाँ, तो एक अलग चॉइस। तो सेम सिचुएशन आएगी कल, फिर से सेम सिचुएशंस आएंगी, हो सकता है आज रोज मंगलवार कहाँ से लाओ। सेम सिचुएशन आएगी, क्या आप एक डिफरेंट चॉइस कर सकते हैं कल? दिस इज व्हाट दैट थॉट इज शेयरिंग विद अस। अच्छा आपने बताया, तब से मैं आपकी बात समझ में नहीं आ रही थी। ये नहीं था कि मैं नहीं मान रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। It's good. It's very good. See what it says beautifully. जब तक मैं क्लैरिटी नहीं होगी, मैं मतलब मैं झूठ तो नहीं बोल सकती कि हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, होना भी नहीं चाहिए। आज दिन तक यही तो हमने किया है। ये सारे जो थॉट्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो, हम सब ने पढ़े हुए हैं ना। हमारे पास रोज ईमेल पर आ जाते हैं, हम रोज फेसबुक पे पढ़ लेते हैं, रोज हमें कोई थॉट फॉर द डे भेज देता है, रोज हम न्यूज़पेपर में एक पावरफुल मैसेज कईयों को शेयर कर देते, भेज भी देते। लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब अच्छा भी लगता है, वेरी नाइस थॉट, लेट मी शेयर इट विद एवरीबॉडी, हम सबको भेज भी देते हैं, लेकिन क्या हम उस पर मनन करते हैं? सिस्टर, मेरी फेसबुक पे हजारों लोग पढ़ते हैं, उस पे कुछ लोग बोलते हैं कि आपका पढ़ने के बाद आज हमें फायदा हुआ, लाखों में से एक तो बोलता है। राइट। तो वो कौन, किसको फायदा होगा? जो उस बात को, जिस बात को उसने पढ़ा, उस बात को जीवन में उसी दिन अप्लाई करेगा, चिंतन किया, मनन किया, उसको सोचा, एक्सपेरिमेंट किया उसको। If I am reading this line today, life is about choices that I make. It is about doing, being and becoming. Not about expecting, hoping and wishing. बात बताऊं आपको, जब इस एपिसोड के बिगिनिंग में जब ये डूइंग, बिकमिंग और ये क्या था वर्ड आपका, बीइंग, जब मैंने पढ़ा ना, मुझे खुद उतना क्लियर नहीं था जितना आपने समझाया अभी। This is why we need to churn on it. Now what does it tell me? कि सिचुएशन कोई भी आएगी आपके सामने, परिस्थितियां आज सारा दिन में, आप आज सभी जो ये पूरा परिवार हमारा प्रोग्राम देख रहा है, टीवी ऑफ करेंगे, एंड दैट्स व्हाई द लास्ट लाइन इज सो ब्यूटीफुल, द चॉइस दैट यू मेक आफ्टर रीडिंग दिस। आज प्रोग्राम आप पूरा करेंगे, यू स्विच ऑफ द टीवी, आपके सामने आपका चैलेंज रेडी वेट कर रहा है, कोई भी बात, कोई फोन कॉल आ जाएगी, बच्चा कोई तरह से व्यवहार कर देगा, कोई ठीक से बात नहीं करेगा मुझसे, कुछ भी हो सकती है ना, बातें तो सारा दिन आएंगी। इट्स अबाउट द चॉइस आई मेक, and choice I make, the next line it says doing, being and becoming. अब इस लाइन को थोड़ा सा एक करेक्शन करना पड़ेगा, it is actually being, doing and then becoming. इसकी इक्वेशन चेक करें, they have said doing, being and becoming. क्यों? ये बिलीफ सिस्टम क्या है, whatever you do then you will be. जो करोगे सो भरोगे। बट अब नहीं, जो करोगे सो भरोगे वो तो अलग चीज है, वो तो लॉ ऑफ कर्मा है। यहाँ है कि जो आप करोगे वैसी फीलिंग आपकी क्रिएट होगी।
ओके ओके ओके, अब Being. समझा। तो मैं जो फील करता हूँ वो मैं करता हूँ, Right. एक्शन में लाता हूँ। Absolutely. तो पहले मैं फील करता हूँ, उसको फिर मैं एक्शन में लाता हूँ, एंड और फिर जो मैं एक्शन में लाता हूँ वो मैं वो बन मेरा जाता हूँ, संस्कार बन जाता है। वो मैं ही बन जाता हूँ, बीइंग हो जाता है मेरा। अभी जो आपने कहा कि शूटिंग ठीक नहीं चल रही, बीइंग, द बीइंग, इफ द बीइंग इज अपसेट, अब ये अपसेट बीइंग की फिर डूइंग कैसे होगी? बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, तो वो क्या हुआ, वो एनर्जी मेरी बाहर रेडिएट हो गई। ये एनर्जी बाहर रेडिएट हुई, जो कर्म मैंने किया उस कर्म का मुझ आत्मा पर प्रभाव भी पड़ेगा, और फिर ये मेरा काम करने का तरीका ऐसा बन जाएगा। सो बीइंग, डूइंग and becoming, and then we said this is my nature, means I become this. So it's about the choices that I make, the choices in being, doing and then becoming. Why is the title of this series Being Bliss? Be bliss. शूटिंग नहीं हो रही ना, नहीं हो रही, ओके। कोई भी ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, ओके। बातें मेरे अनुकूल नहीं हो रही, ओके। बट बीइंग ब्लिस, कंप्लीटली माय चॉइस, कंप्लीटली माय चॉइस। एंड अब अगर मैं खुश हूं, इवन अगर शूटिंग नहीं हो रही, तो मेरी डूइंग कैसे होगी उस टाइम? मेरी डूइंग कैसे होगी? लेट मी चेक दिस। जैसे मेरी फीलिंग होगी वैसी डूइंग हाँ, तो होगी। क्या करेंगे आप? डूइंग कैसी होगी? क्या आप काम करना बंद कर देंगे कि नहीं हो रहा, ठीक है छोड़ दो, अब नहीं हो रहा तो क्या करें, ऐसे करेंगे? इफ यू आर बीइंग हैप्पी, आपका डूइंग कैसा हो जाएगा? डूइंग बहुत सुंदर हो जाएगा। क्या कर देंगे? वातावरण अच्छा हो जाएगा, लोग उनसे अच्छी बात करूंगा, लोग भी खुशी खुशी काम करेंगे, उनकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी। एंड फिर जो डूइंग, जो वर्क था, उसके ऊपर रिजल्ट क्या आएगा? उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसका मतलब एक था, परिस्थिति ने मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव डाला, जो हमने पहले इक्वेशन देखी, और अब जो इक्वेशन हम देख रहे हैं, मेरी मन की स्थिति परिस्थिति के ऊपर इफेक्ट डालती है। आपने कहा, और मन की स्थिति, पहले आपने कहा शूटिंग नहीं हो रही तो ऑब्वियसली मैं इरिटेट होगा, विच मीन्स परिस्थिति ने मेरे मन की स्थिति पर इफेक्ट डाला। अब आपने कहा इफ द बीइंग इज हैप्पी, तो मेरा काम करने का तरीका कैसा हो जाएगा? इट विल बी काम, कंफर्टेबल, लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, तो परिस्थिति क्या हो जाएगी? हैप्पी। बीइंग इज डूइंग, इफेक्टिंग द सिचुएशन। इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो वो लाइन उसमें दी है कि व्हाट चॉइस आर यू गोइंग टू मेक आफ्टर यू फिनिशिंग रीडिंग दिस थॉट, नाउ वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, व्हाट चॉइस एम आई गोइंग टू मेक आफ्टर आई फिनिश वॉचिंग दिस प्रोग्राम? Focus only on one thing, the being. Being means how will I be today? How will I be today? अभी हम कह रहे थे सिचुएशन अच्छी होगी तो I'll be happy. अब हम सिचुएशन पर ध्यान न देकर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, how will I be today? And be means stable, calm, confident, comfortable, irrespective of situation. अभी कह रहे थे सिचुएशन मेरे मूड को क्रिएट करती है, अब जो आपने कहा आपके मूड ने सिचुएशन को चेंज कर दिया। सिचुएशंस, परिस्थिति, सी द वर्ड इटसेल्फ हैज द मीनिंग। परिस्थिति मैं मतलब, तक ये समझ रहा था सिस्टर कि किसी पे एकदम बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी मतलब करोड़ों का लॉस हो गया, और उसको बहुत भयानक एक उसकी परिस्थिति खराब आ गई चेहरे, और वो अंदर ही अंदर सबको पी गया, अंदर से तो दर्द में और ऊपर से सबसे हंस के मिल रहा है। मैं ये बात समझता था कि ये चीज करेक्ट है, देखो कितना पी जाता है सब चीज को, अंदर से तो रो रहा है लेकिन बाहर से पता नहीं चलने देता। एक्चुअली मैं ये समझता था, दिस इज, आई थॉट दिस वाज स्ट्रेंथ। नहीं, स्ट्रेंथ मतलब ये नहीं कि आपने दुख क्रिएट किया लेकिन दुख को अंदर दबा दिया। आपका मतलब है दुख क्रिएट ही नहीं होगा। स्ट्रेंथ मतलब कि आपके सामने परिस्थिति इतनी डिफिकल्ट आई कि आपका इतना नुकसान हो गया, आपकी सिचुएशन सारी अनफेवरेबल थी, लेकिन आपने उस परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को कैसे रखा कि ओके ठीक है, आई विल क्रॉस दिस आल्सो, व्हिच वी सी सो मेनी पीपल डूइंग दैट। स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंट। जैसे किसी को 100 बुखार भी होगा, वो भी एक परिस्थिति है, लेकिन उनकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जैसे पता नहीं उनको कौन सी बीमारी हो गई है, हाय मैं तो मर गई। कोई हमें लोग मिलेंगे जो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में है, लेकिन उनकी मन की स्थिति ऐसी होती है, हाँ सब ठीक है, आई विल क्रॉस दिस ब्यूटिफुली। तो कौन बड़ा?
क्रॉस करने वाला परिस्थिति या मन की स्थिति। अब हम कहेंगे हाय इसको तो कैंसर है, लेकिन जिसको वो है उसने अपनी मन की स्थिति को परिस्थिति से कई गुना ऊपर उठा लिया है, तो उस व्यक्ति के लिए परिस्थिति बहुत छोटी है। लेकिन जब हम परिस्थिति को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं, हम कहते हैं जी बात इतनी बड़ी थी, आपको पता है कितनी बड़ी बात थी, तो हमने परिस्थिति को क्या कर दिया, परिस्थिति को बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति उस टाइम इतनी थी। आप देखो एक ही परिस्थिति में दो लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरह से बात करते हैं। एक जना कहता है कितनी बड़ी बात थी, दूसरा कहता है छोटी सी तो बात थी। बात सेम होती है, इसमें हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है। अब ये एक को वो बात बड़ी और एक को वो बात छोटी क्यों लग रही है? मन की स्थिति पे डिपेंड कर रहा है। जिसको दर्द ज्यादा हो रहा है, मतलब अनईजीनेस, फियर, इनसिक्योरिटी, कोई भी प्रकार का पेन, उसके लिए वो बात बहुत बड़ी है। लेकिन जो अंदर से स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, उसकी स्थिति बहुत बड़ी है, तो उसके लिए वो बात बहुत छोटी है। जब तक हम कहते रहेंगे कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव पड़ता है, तो हमने किसको बड़ा बना दिया? हमने परिस्थिति को बहुत बड़ा बना दिया। एंड लाइक यू सेड, इफ आई मेक द आउटसाइड पावरफुल, आई बिकम वीक। एवरी टाइम वी कैन सी दिस हैपनिंग एवरी डे। यूजुअली सिस्टर ये ध्यान नहीं आता है कि मैं बोलता हूँ आउटसाइड पावरफुल, एट द सेम टाइम कि ये आउटसाइड पावरफुल बोल के अपने आप को मैं कमजोर कर रहा हूँ, कमजोर, ये मुझे समझ में नहीं आता था उस वक्त। ऑलवेज बिटवीन टू थिंग्स। अब यही अगर हर परिस्थिति में, ये पंडित तो आके पूजा कर दे, तो फलाने ये जादू कर दे, वो तो फिर भी दुनिया को मैं पावर देता वो तो फिर रहा। भी वो, लेकिन व्हाट अबाउट सेइंग टू पीपल, प्लीज मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, हाँ, प्लीज थोड़ा सा मेरा कहना मान लो। लोग जब मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे गुस्सा आ जाता है। क्यों? मतलब उनका कहना मानने पे मेरी खुशी डिपेंडेंट है ना। Who am I giving the power to? अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कोई और मेरे आसपास गाड़ी ठीक से नहीं चला, गिविंग पावर टू के बदले में मैं कितना अपने आप को कमजोर बना रहा हूँ। जितनी बार भी हम कहेंगे, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। जितनी बार भी हम कहेंगे कि परिस्थिति की वजह से मैं ऐसा, नाउ लेट मी चेक द होल डे, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ। जितनी बार हमने कहा आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ लाइक दिस, तो हमने पावर किसको दे दी? लेकिन मैं सिस्टर कोई बहुत अच्छा काम जब करता हूँ ना, मैं तब नहीं बोलता मैंने ये अच्छा काम किया बिकॉज ऑफ, then it's me, तो तब मैं बोलता मैंने किया जी। Absolutely. Personal response. This is a life of, very beautiful word, life of a master, life of a victim. जो विक्टिम होता है बेचारा, वो कहता है मैं ऐसा बिकॉज ऑफ, और जो मास्टर होगा, जो आपने कहा रॉयल्टी, पावर, वो कहेगा परिस्थिति ऐसी, आई एम लाइक दिस। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रॉयल्टी, मास्टर और विक्टिम की। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।